अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद कैसी है, ठीक होंगे, सेहत भी अच्छी होगी और ज़िंदगी के भी अच्छे दिन गुजर रहे होंगे। मेरा अभी इस टाइम लाइव आने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो आपको ये बताना है कि मैं अभी कुल्डना से मूव ऑन हो रहा हूँ टुवर्ड्स मरी। और कुल्डना चौक वो चौक है जहाँ से आप गिलियात की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं और गिलियात की तरफ आपका सफ़र होता है। इस टाइम शहर मरी और गिलियात में बर्फबारी की स्पीड है वो तेज़ हो चुकी है और गिलियात में इस टाइम तकरीबन 2 से 3 इंच बर्फबारी जो है वो रोड पे मौजूद है, जिसको सफाई का काम करते हुए मशीनरी वहाँ पे क्लियर कर रही है। लेकिन वहाँ पे रोड जो है वो स्लिप होने की वजह से रोड बंद कर दिया गया। और कुल्डना से जो टूरिस्ट हजरात गिलियात जाना चाहते हैं वो अभी नहीं जा सकते। अगर जाएंगे भी तो उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन बता के अपनी अपडेट दे के तो फिर निकलना पड़ेगा कि अगर वो वहाँ के रहायशी हैं, अगर वहाँ पे उनका कोई फ्लैट है तो अदरवाइज़ आपको जाने नहीं दिया जा रहा और पूछ के मरी से फिर आप आगे निकलेंगे। तो इस टाइम मैंने आपको अपडेट देने के लिए सिर्फ लाइव हुआ हूँ, क्योंकि इस टाइम कुल्डना में भी जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ ये वो रोड है जिसमें इस साल के शुरू में एक हैवी स्नोफॉल का स्पेल हुआ था और लोग आने की वजह से मुश्किलात में पड़े थे और डबल लाइन बनाने की वजह से फिर ये हुआ था कि यहाँ पे डेथ्स हुई थी लोगों की, जो कि ठंडा जंगल है और कुल्डना रोड है स्पेशली उस रोड जो आपको लेके गिलियात जाता है। तो ये अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। लाइव थोड़ी देर की ही करूँगा क्योंकि आगे जाके सिग्नल भी ड्रॉप हो जाएंगे, मेरा और आपका रब्ता भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। मरी में आने वाले रास्ते फ़िलहाल तो ओपन है, लेकिन एज़ पर सी जो है हमारे ऊपर बैठे हैं उन्होंने यही प्रोग्राम बनाया हुआ है कि अगर स्नोफॉल ज़्यादा हुई तो हमें काम करना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा, इंतजामात करने पड़ेंगे, लोगों की देखभाल करनी पड़ेगी। जो हकीकत है तो उसका आसान हल है कि रोड को बंद कर दिया जाए। तो अभी मरी में इतनी स्नोफॉल नहीं है कि जिससे रोड बंद हो, रोड स्लिप हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े आसानी से जा सकते हैं। मैंने और आपने आज बहुत खूब पूरा दिन हो गया स्नोफॉल को एंजॉय किया और मैं स्नोफॉल का बेताबी से इंतज़ार करता हूँ। मैं काफ़ी देर से कुल्डना में खड़ा इस चीज़ को नोट कर रहा था, फिर मैं खुद निकला, देखा कि वाकई हकीकत है, तो फिर आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। और करने के बाद फिर आपको बता रहा हूँ कि जो लोग स्पेशली गिलियात साइड पे जा रहे हैं वो अगर लाहौर से, पेशावर साइड से, एबटाबाद मोटरवे से अपना सफ़र जो है गिलियात की तरफ करें, आप वहाँ से इजीली गिलियात जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, नथे गली को टच कर सकते हैं। और यहाँ से जाते हुए आपको मरी से लेके थ्रू आउट गिलियात तक रोड पे बर्फ़ और स्लिप मिलेगी। अगर आपके स्नो टायर्स हैं, अगर आपके पास चेन्स मौजूद हैं, अगर आपकी गाड़ियों की टायरों की हवा कम है, अगर आपके पास नायलन की रस्सी है और आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो फिर आप ज़रूर गिलियात की तरफ सफ़र करें। और अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हैं और अगर आपकी फैमिली आपके साथ मौजूद है तो रिस्क मत लें, आप मरी या फिर पिंडी इस्लामाबाद ही ब्रेक लगा लें और सुबह के टाइम आप फिर गिलियात की तरफ निकलें। सुबह स्पेशली अर्ली मॉर्निंग निकलना नहीं चाहिए क्योंकि उस टाइम बर्फ़ और कोहरा जो होता है शदीद रोड पे मौजूद होता है। और जो कनाडा और अमेरिका की हम आजकल वीडियोस देख रहे हैं कि लोगों की ब्रेक्स भी नहीं लगती इंसान की अपनी, तो गाड़ियों की कहाँ से लगेंगी। तो इन तमाम तरह सिचुएशन में आपने अपनी बहुत एहतियात करनी है और आपने अपना बड़ा ख्याल करना है। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया इस वजह से भी नहीं आपको जाने देगी कि लास्ट ईयर जो सानिया हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था कि लोगों ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, लोगों ने किसी सूरत भी किसी का ख्याल नहीं किया और एहतियात से आराम से सफ़र नहीं करते थे, डबल लाइन पे सफ़र करके चलते थे। तो इन तमाम सिचुएशन में आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। तो ये हमारा कुल्डना का सफ़र है जी। कुल्डना से हम गुजर रहे हैं, इस टाइम बर्फबारी हो रही है। मैं ऐसा इसलिए जा रहा हूँ कि सिग्नल से ड्रॉप ना हो जाए, आपका मेरा रब्ता ना टूट जाए। तो इस सिचुएशन में हम ठंडे जंगल को क्रॉस करेंगे, हम अपने खूबसूरत गली बाजार पहुँचेंगे और वहाँ का जो मंजर है स्ट्रीट लाइट्स का एक आउटस्टैंडिंग होता है और बहुत खूबसूरत होता है, दिल को छू लेने वाले मनाजिर होते हैं और वो इतने खूबसूरत होते हैं कि वहाँ खड़े होकर आप उसको अच्छी तरीके से बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ठंडा जंगल जो है वो बर्फ़ की लपेट में है, जो हमारे दरख्त हैं माशाल्लाह खूब कवर हो चुके हैं। सुबह मज़ा आएगा, उम्मीद है कि अगर धूप ना निकली तो जो इन दरख्तों पे बर्फ़ रुकी है उसका एक अजब सा मंजर होता है और वो मंजर जो है वो कैप्चर नहीं होता किसी तरह भी, वो इतना खूबसूरत होता है और उसको आँख से जो देखता हाल है वो आप कैमरे की आँख से नहीं आप उसको कैप्चर कर सकते।
तो ये अभी भी यहाँ भी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे CTP के एहलकार और पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, और उसके पास पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि बर्फ़ जो सॉल्ट है वो स्प्रिंकल कर रही है और स्प्रिंकल करके चल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि इस बार देखने को मेरी अल्लाह करे हों। और ये जहाँ पे स्लिप हैं, जिन मोड़ पे स्लिप होती हैं, अगर वहाँ पे सॉल्ट स्प्रिंकल हो जाए तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं करती। आपने बस अपनी गाड़ी का एवरेज जो टायर है ना, टायरों की हवा है वो कम से कम रख के लानी है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, 30 है तो 25 कर लें, 32 है तो 28 पे लें, तो आपके पास इतना मार्जिन हो कि आप एवरेज जो हवा है वो करके ज़रूर लेकर आए। तो मैं अभी कोल्डन्ना से निकला और निकल रहा हूँ जिगर गली की तरफ। रोड की सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग और अपडेट लेना चाहते हैं तो एक्सप्रेस वे से भी आप इजीली आ सकते हैं। आपको वहाँ पे भी आते हुए कोई मसले मसाइल देखने को नहीं मिलेंगे। किसी तरह की सिचुएशन आपको वहाँ पे टफ इंशाल्लाह नहीं मिले, क्योंकि जिस बर्फ़ का थ्रो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से अगर हम कहा जाए कि जी यहाँ पे रोड पे मुश्किलात हैं, कोई मसले मसाइल हैं, वो नहीं है। तो इंतज़ामिया अपने काम पूरे रखे। आपका काम है कि साल में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ही होते हैं जो आप अपने टूरिस्ट को, स्पॉट्स को आप लोग फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, वरना पूरा साल जो फैसिलिटी आप लोग देते हैं वो अल्लाह ही हाफिज़ है। ना आपने मरना है, ना आपने कोई हिसाब किताब देना है। तो इन तमाम सिचुएशन में हम और आप इस चीज़ को इंश्योर किया करें कि ये लोग हमारी खिदमत के लिए, हम इनके लिए, अगर दे आर पेड फॉर इट, और अगर वो क्यों पेड फॉर इट, क्योंकि उन लोगों ने इसीलिए सर्विसेज ज्वाइन की होती हैं कि वो आगे आके अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें, ना कि मुश्किलात पैदा करें। आसान हल निकाल लेते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, नेगेटिव कैंपेन चलवा देते हैं। मीडिया को वैसे भी ऑलरेडी एक नेगेटिव चीज़ें चाहिए होती हैं हमेशा की तरह, जो उनको मिलनी चाहिए। उनका हॉट केक होता है, वो सेलिंग उनकी अच्छी होती है, रेटिंग बेहतरीन होती है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो वक्ती हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इस तरह कोशिश किया करें कि आप और हम एक बाजू बने, एक दूसरे का साथ दें, हम इस मुल्क का साथ दें। ये जो लोग 10%, 1% के अंदर जो बैठे हैं, ये आपको मुझे सिर्फ रगड़ने के लिए बैठे हैं। तो हम उनकी रगड़ाई से बेहतर है कि हम अपने अक्ल से काम लेके चलें, ताकि फिर हम एक दूसरे की खैर ख्वाह भी बने, इस मुल्क के लिए भी बेहतरी करके चलते रहें जी। तो अब जी मैं कोल्डन्ना पहुंच चुका, से जिगर गली पहुंच चुका हूँ। क्रेन्स यहाँ पे मौजूद हैं, रास्ते में 1122 है, और यहाँ पे पंजाब पुलिस भी मौजूद होगी, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद होगी। जवान बाहर से आके यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं बहुत अच्छे और बड़े एहसन तरीके से। और बर्फ़ जो है यहाँ पे भी लगी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। यहाँ का मज़ा सबसे ज़्यादा जो देखने को आता है और सबसे बेहतरीन मज़ा आता है वो आता है जी यहाँ पे, इस जगह पे गली में जब आप पहुँचते हैं तो वो है आपका ये खूबसूरत जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो मंजर है। तो जिगर गली से आप जब घूमते फिरते हैं तो आपको एक खूबसूरत मंजर नज़र आता है गढ़याल साइड का। वहाँ पे भी बहुत प्यारा मंजर, बहुत खूबसूरत, लाजवाब। तो ये आगे जी हमारा जिगर गली बाज़ार, इसका मंजर मैं आपको दिखा रहा था। और जिगर गली बाज़ार की यही खूबसूरती है। ये देखें स्ट्रीट लाइट्स, इसकी खूबसूरती है, इसका मंजर स्ट्रीट लाइट्स में बहुत खूबसूरत होता है। ये देखें।
तो क्रेन स्पॉट ऑन सी, तमाम जगह स्पॉट ऑन से हैं। अब मैं ट्रू प्लाजा की भी अपडेट यहाँ से मुझे मिल जाएगी कि गाड़ी को आने दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। मुझे लग रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर गिलियात में अगर आप ये फुल स्टॉप लगा सकते हैं तो ये उधर भी ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि इनका काम यही है कि रोक दो, जान छुड़ा लो और उसके बाद जो मर्ज़ी करो। ये चेक करें क्या बात है, ज़्यादा ताज़ा होगी मास्टर साहब, खूब ताज़ा करेगी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से। क्या बात है, मज़ा आ गया, यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन, यू नो व्हाट इज एक्सप्लेन। बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेल में गए सुनया। तो ये मरी की खूबसूरती जिगली है। मरी टुडे और खूबसूरत स्नोफॉल जा रही है। हुए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलें आपको भी जिगा गली बाज़ार दिखाऊं, इसका बहुत खूबसूरत मंदिर होता है। और जिगा गली बाज़ार की खूबसूरती भी यही होती है कि हमें हर टाइम और हर वक्त यहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना, ट्रैफिक की सिचुएशन तमाम क्लियर हो जाती है, क्या चल रही है और क्या नहीं, और चीज़ें, हालात, वाक़यात, सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। तो रास्ते क्लियर हैं जी, कोई इशू नहीं है। मरी के गिलियात में बहरहाल लेटेस्ट अपडेट जो थी आपके सामने शेयर कर दी है। तो गिलियात की अपडेट आप सबके साथ पहुंच चुकी है जी। और बहुत अच्छा मौसम, कमाल, और जो बर्फ़बारी है इसका थ्रो भी इतना नहीं है, लेकिन अल्लाह के काम है कि कितनी हो जाती है कितनी ज़्यादा नहीं, ये आने वाला हमें वक्त बताएगा कि क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं, ज़्यादा के कम के, और सिचुएशन जो है वो वक्त के साथ साथ क्लियर होगी जी। तो बहरहाल बहुत एहतियात किया करें, बड़े आराम से चला करें, ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारा करें। ये स्नोफॉल आज रात तक की है, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जानी है, उसके बाद मौसम क्लियर है, और फिर कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, ये आने वाला टाइम बताएगा जी। तो जिगा गली बाज़ार और उसका मंजर, लोगों का आना जाना खूब है मरी, और लोगों के आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आओ और जा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम उमर अफसार सब कैसे लॉन्स कॉरिडोर नियर नूर खान, अदा नूर खान में भी स्नोफॉल हुई है आज। चलें जी, देख लेंगे, पता चल जाएगा, हुई होगी जी, नहीं हुई होगी तब भी पता चल जाएगा, आने वाले हालात पता चल जाएंगे। आज हो तो रही थी, क्योंकि पिंडी पॉइंट से जब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग को ऑलमोस्ट वहाँ से एंड किया था तो वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट थी, बड़ी चेंज थी, और अब जो है मज़ीद जो है वो सिचुएशन जो है बेहतरी की तरफ चलेगी। तो बहरहाल जी, अभी का मौसम यहाँ पे CTP का एहलकार सिर्फ मौजूद है, जो कि हमेशा यही देखने को मिलते हैं, बाकी लोग नज़र नहीं आते। जितनी भी टूरिज़म स्क्वाड है वो नज़र नहीं आ रहा कि ट्रैफिक को चलाने के लिए सिर्फ इनका काम है, ब्लॉक हो जाए तो तब हिलजुल नहीं,
तो ये लोग किस वजह से इधर हैं, कमिश्नर साहब से बंदा ये भी पूछे कि आप लोगों ने अगर इनको अपॉइंट किया तो गाड़ी में बैठने के लिए किया या किस वजह से किया। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो वाइस वर्सा होती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। अकेली सिटी ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर सकती, उसके साथ बाकी इदारों को भी कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, तो मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे जी। तो एक दूसरे का ख्याल रखा करें, बाजू बना करें। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने अभी बहुत सी चीज़ें मतलब देखा, ट्रैफिक रुक रही है, एहलकार गाड़ियों में बैठे हैं, सुकून से साइड पे देख रहे हैं, और फिर जब वर्स्ट सिचुएशन होती है तो फिर उसका जिम्मेदार हमें ठहराया जाता है। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कोई जिम्मेदार नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं मरी वाले, और ना एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, और ना ही हमारा काम है। हमारा काम जो है वो अपनी बखूबी तरीके से सर अंजाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनको भी चाहिए कि अपना काम सर अंजाम दें अच्छे तरीके के साथ, कि लोग यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, आपके पास इंजॉय करने आ रहे हैं, तो लोकल इंतज़ामिया का पूरा यहाँ पे पूरा काम होना चाहिए कि वो उनको फुल फैसिलिटेट करें। तो ये रात की सिचुएशन है जो आपके सामने है। हम पिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट से होके आते हैं, कश्मीर पॉइंट से हम होके आगे सफ़र की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। बर्फ़बारी अब हल्की हो चुकी है, और वैसे भी इस पहले इतना हैवी नहीं था, जो हो गया अल्लाह के काम है। लेकिन अब ये है कि बहरहाल मौसम अच्छा है, बर्फ़बारी हल्की हल्की हो रही है, और जो रोड्स हैं वो क्लियर हैं, ना ये बर्फ़ इस रोड पे रुकती है, ना इससे पहले इतनी हुई है कि ये रोड पे इस तरह की बर्फ़ रुके। वरना दिसंबर की बर्फ़ें वो बर्फ़ें होती हैं जो कि इतनी शिद्दत के साथ होती हैं कि वो बताती हैं कि हम हो रही हैं जी, वो क्लियर करती हैं कि हमारे हालात वाक़यात कैसे हैं। और जो दिसंबर में पड़ने वाली बर्फ़ है उसका थ्रो भी बहुत होता है, वो लॉन्ग टर्म रहती है, वो जमती भी ठीक ठाक है। तो इस तमाम सिचुएशन में अगर मैं और आप देखें तो मरी की जो हर पल जो सिचुएशन है, मरी की अपडेट है, वो आपके साथ जो शेयरिंग करते हुए मैं चलता हूँ, उसका मकसद भी यही होता है कि मीडिया तैयार बैठा है कि यहाँ पे कोई अल्लाह ना करे नेगेटिविटी हो और वो उसको हाईलाइट करे, और फिर से अपनी जो रेटिंग है, जो पैसा है, जो उनका तरीक़ेकार है कमाने का, वो फिर से कमाए। लेकिन मेरी कोशिश तो यही होती है हमेशा, मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है, कि मैं आपको फुल फैसिलिटेट करके चलूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है। मुझे भी गिलियाद का पता लगा तो मैंने आपसे अपडेट किया, मुझे दुख हुआ कि यार आप अपने इंतजामात पूरे नहीं करते, आप रोड बंद करते हैं यार, ये क्यों, कहाँ का कानून है, ये कहाँ के तरीक़ेकार हैं। तो ये हमारा कश्मीर पॉइंट की तरफ निकलता है रोड। आज रात कोहरा भी पड़ेगा रोड पे, वो कोहरा आप समझ सकते हैं कि ब्लैक आइस होती है, वो भी एक टफ चीज़ होती है। अगर वो पड़े तो उससे नुकसान ये है कि गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आपने अपनी एहतियात बहुत करनी है, और बहुत ही सुकून से आपने सफ़र को करना है। सुबह के टाइम अवॉइड करें मरी गिलियाद पे इंटर होने के लिए, ये आपके लिए बेहतर है कि एक भाईजान को सख्त फोन आया। देखे मैं फोन सुन, थोड़े लाहौर भेज दें भाई, पैक करा के भेजें, वैसे ही भेज दें, ये बताएं। बहरहाल जी, ये भी की लेटेस्ट अपडेट है फॉर ऑल ऑफ यू, और होपफुली कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और एंजॉय करके चले होंगे। मज़ेदार मौसम है, ज़बरदस्त टाइम है, और अच्छा टाइम गुजर रहा है आप सबके साथ, और होपफुली आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर गुजरेगा। बर्फ़बारी जो आज रात तक है, रोड सिचुएशन आपके सामने है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मरी की स्पेशली, और आप बड़े ईजी से आ जा सकते हैं। तो इस लिहाज से अपना बहुत ख्याल रखा करें, अपनी बड़ी एहतियात किया करें, और आराम आराम से ज़िंदगी गुजारा करें। पहले भाई को काली थी उन बंदा। ये है मरी।
चलते हैं जी आगे। 111 ब्रिगेड। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, से ठीक है, ज़बरदस्त है। चलते हैं जी आगे और फिर बस ब्रेड एंड बटर से फिर वापसी लेते हैं और फिर ढीले ढीले अपने मकाम की तरफ चलते हैं। 6:30 हो चुके हैं आज के दिन के और खूबसूरत मौसम, खूबसूरत टाइम आप सबके साथ। पूरा दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा और बड़ा मज़ा आया। और इस टाइम बर्फ़बारी रुक चुकी है, थोड़ी देर बाद से फिर शुरू होनी है, लेकिन अब थ्रो इतना नहीं है कि वो बहुत शिद्दत के साथ होगी, लेकिन बहरहाल जो होगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बड़ी बेहतरीन है। रास्ते भी बड़े ज़बरदस्त हैं और टेम्परेचर भी -2 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है जी। 2 हैं जी, 2। और बड़ा टफ टेम्परेचर भी है। रात को कोहरा लगने के खतरात बढ़ जाते हैं, पाइप्स वगैरह फटते हैं इसमें। ये सिचुएशन देखने को मिलती है। आज सुबह तक की बर्फ़बारी है जो कि हमें देखने को मिलेगी और उसके बाद भी बर्फ़ जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। नेक्स्ट स्पेल जो है नेक्स्ट ईयर में आएगा और कितना आएगा ये आने वाला टाइम बताएगा। इतना टफ नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है और इस बार की बर्फ़बारी भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि हमें देखने को शायद मिले। तो बहरहाल जी बर्फ़ चलती रहेगी, मौसम आप सबके साथ चलते रहेंगे और खूबसूरत मौसम था जो आज सबके साथ एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और कल जो है वो सिर्फ जो बर्फ़ के असरात हैं वो रह जाएंगे और उसके अलावा नहीं। तो आज का मौसम शहर मरी, इस टाइम बर्फ़बारी हो रही है और मज़ीद होगी, रात सुबह तक तकरीबन जारी रहेगी। अपना ख्याल रखें, एहतिताम करते हैं आज की लाइव स्ट्रीमिंग का और आज के खूबसूरत वक्त का। बड़े अच्छे टाइम से और बड़े अच्छे वक्त से आप सबके साथ गपशप लगी, बहुत मज़ा आया और अच्छा टाइम गुजरा। रोड्स के अपडेट भी दे चुका हूँ जमील साहब और तमाम चीज़ें अपडेट कर चुका हूँ। रोड की सिचुएशन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म का। आप सब इलाकों में जाओ और आ इजी सकते हैं। मार रोड के जाता हुआ ये रोड है, कश्मीर पॉइंट की तरफ से निकले मार रोड से जाएँ, आप इजीली जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो खुश रहें, सलामत रहें। आज के लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलूंगा आप सबसे, इजाज़त। शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपकी मेरी ज़िंदगी में बरकतें दे और अल्लाह ताला हम इस काबिल बनाएं उस मुल्क के काम आ सकें, लोगों के काम आ सकें और बेहतर तरीके से रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।